व्हाट्सअप स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन का यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 अच्छे से पढ़ेंगे हम। इन तमाम को आपने टेंशन नहीं लेनी और हम तैयारी करेंगे। मैं आपको तैयारी कराऊंगी फिजिकल एजुकेशन से की जॉब से रिलेटेड। ठीक है जी। व्हाट इज़ फिजिकल एजुकेशन है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन क्या होता है? फिजिकल ट्रेनिंग जो होती है वो फिजिकल एजुकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? फिजिकल एजुकेशन फिजिकल ट्रेनिंग कहलाती है। ठीक हो गया। आपने ये नहीं कहना कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग या फिजिकल एग्जीक्यूशन। आपने ये कहना है कि फिजिकल एजुकेशन इज़ अ फिजिकल ट्रेनिंग है। ठीक हो गया। द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है? जो इसका मकसद होता है वो होता है टू डेवलप फिजिकल मूवमेंट्स हैं। टू डेवलप फिजिकल मूवमेंट्स हैं, ये है फिजिकल एजुकेशन का मकसद। ठीक हो गया। उसके बाद है हु डिफाइन फिजिकल एजुकेशन एज फिजिकल एजुकेशन इज़ अ वे ऑफ एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़ विच आर सेलेक्टेड एंड कैरिड आउट अबाउट वैल्यूज़ इन ह्यूमन ग्रोथ डेवलपमेंट एंड बिहेवियर है। ठीक है, ये बात किसने की थी? यूएसए एसोसिएशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन ने ये बात की थी कि फिजिकल एजुकेशन इज़ अ वे ऑफ एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़ है, यानी हम फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू फिजिकल एजुकेशन देते हैं विच आर सिलेक्टेड एंड कैरिड आउट अबाउट वैल्यूज़ इन ह्यूमन ग्रोथ डेवलपमेंट एंड बिहेवियर, जिनका मकसद ये होता है कि ह्यूमन की जो वैल्यूज़ है, ग्रोथ डेवलपमेंट है, इनको पूरा करना। ठीक हो गया। तो ये किसने कहा था? यूएसए एसोसिएशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन ने। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है हु डिफाइन फिजिकल एजुकेशन एज फिजिकल एजुकेशन इज़ द फेज ऑफ एजुकेशन दैट डील विद बिग मसल एक्टिविटीज़ एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्स एंड विद द मॉडिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल रिजल्ट फ्रॉम दीज रिस्पॉन्सेज हैं। ठीक हो गया। ये जेबे नैश ने कहा था कि जो फिजिकल एजुकेशन होती है वो बड़े मसल्स की मूवमेंट से रिलेटेड होती है। ठीक है, बिग मसल से रिलेटेड, जो जहाँ भी आपको पूछा गया ना बिग मसल से रिलेटेड, ठीक है, तो वो किसने कहा था? जे बेनिश ने कहा था कि जो बिग मसल्स की एक्टिविटीज़ एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्स, ठीक है, जब हम बड़े अजलात की हरकत और उनसे बस्ता रद्द-ए-अमल से जो हमने पढ़ा था फिजिकल एजुकेशन की क्लास 12 में कि जे बेनिश ने कहा था कि फ़िज़िकल एजुकेशन ये है कि बड़े अजलात की हरकत और उनसे बस्ता रद्द-ए-अमल को हम फिज़िकल एजुकेशन कहते हैं। ये इसकी उर्दू में इसका मीनिंग है। उसके बाद है हु डिफाइन फिजिकल एजुकेशन एज फिजिकल एजुकेशन इज़ द सम ऑफ चेंजेस इन द इंडिविजुअल कोज्ड बाय एक्सपीरियंस है विच कैन ब्रिंग इन मोटर एक्टिविटी है। तो फिजिकल एजुकेशन इज़ द सम ऑफ चेंजेस इन द इंडिविजुअल केस्ड बाय एक्सपीरियंस है विच कैन ब्रिंग इन मोटर एक्टिविटी है। तो ये किसने कहा था? ये रोज़ैलैंड सिटी ने कहा था कि ये उन चेंजेस का मजमूआ है जो फिजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से इंसान के अंदर जो तब्दीलियाँ रोनमा होती हैं। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से कि फ़िज़िकल एजुकेशन क्या है कि इंसान के जिस्म में स्पोर्ट्स खेलने से जो तब्दीलियाँ पैदा होती हैं उनको हम फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। सम ऑफ चेंजेस यहाँ लिखा हुआ है, सम ऑफ चेंजेस इन द इंडिविजुअल कोज्ड बाय एक्सपीरियंसेस, जो कि हम एक्सपीरियंस से गुजरते हैं। जब हम खेलते हैं तो उनके नतीजे में तब्दीलियाँ जिसम में आती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं, उसको किसने कहा था? रोज़ैलैंड बिग सिटी ने कहा था कि ये होता है साउंड माइंड रिजाइड्स इन साउंड बॉडी इज सेड बाय। किसी भी इंसान का हेल्दी जिस्म के अंदर एक हेल्दी दिमाग होता है। ये किसने कहा था? यहाँ लिखा हुआ है कि ये अरिस्टो ने कहा था। अरिस्टोटल ने कहा था ऐसा। व्हाट इज़ फिटनेस? फिटनेस क्या है? कैपेसिटी ऑफ इनर पावर जो होती है वो फिटनेस कहलाती है। ठीक हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू नेचर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्ट द ट्रू नेचर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन है। तो फिजिकल ट्रेनिंग जो होती है वो इस बात को रिफ्लेक्ट करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्ट द ट्रू नेचर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल ट्रेनिंग जो है वो ऐसा करती है। अच्छा बच्चों, अगर मेरा जो सुबह से मैं क्लासेस लेके आती हूँ तो मैं बहुत थक जाती हूँ। मैंने अपने हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है, आप लोगों के लिए पकड़ा हुआ है। अगर मेरा हाथ हिले या आप लोगों को ठीक से नज़र नहीं आता, मैं कोशिश करूँगी पूरी कि आपको ठीक से नज़र आए वीडियो में। हर बंदा कोशिश करता है कि जो इंसान देख रहा है वीडियो उसको अच्छे दिखे, लेकिन आपको पता है इतनी तो स्टैमिना होता नहीं है कि बंदा मोबाइल पकड़ के लगातार। मेरा भी हाथ जो है वो कांपने शुरू हो जाते हैं थोड़ी देर बाद मोबाइल को लगातार पकड़ने से, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए मोबाइल को पकड़ के फिर भी रखती हूँ। अगर मोबाइल हल्का फुल्का हिले तो इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं इतनी भी बहादुर नहीं हूँ कि मोबाइल को आधा घंटा स्टिल पकड़ के रखूँ। अच्छा जी,
फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन द फिजिकल एजुकेशन टीचर मस्ट पोसेस है। फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन द फिजिकल एजुकेशन टीचर मस्ट पोसेस। उसने कहा कि फ़िज़िकल एजुकेशन का टीचर होता है उसके अंदर कौन सी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ है टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल। टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल ये चीज़ें इसके अंदर ज़रूर होनी चाहिए। ठीक हो गया, टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल। उसके बाद है मच ऑफ थ्योरीज ऑफ फिज़िकल एजुकेशन आर बेस्ड ऑन है। ज़्यादातर जो फिज़िकल एजुकेशन की थ्योरीज होती हैं वो बेस्ड अपॉन होती हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल रिलेटेड टू मूवमेंट है। साइंटिफिक प्रिंसिपल रिलेटेड टू मूवमेंट इससे रिलेटेड होती हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल रिलेटेड टू मूवमेंट यानी हम जो मूवमेंट करते हैं उसका जो साइंटिफिक प्रिंसिपल होता है उससे रिलेटेड होती हैं थ्योरीज ऑफ फिज़िकल एजुकेशन ज़्यादातर। समझ आई आप लोगों को किसके साथ? साइंटिफिक प्रिंसिपल रिलेटेड टू मूवमेंट के साथ। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ सोशियोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो कल्चर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सोशियोलॉजी कहती है किसी बंदे की पर्सनैलिटी अगर बनानी हो तो कल्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिज़िकल एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है। ठीक हो गया। यहाँ पे जो बताए गए हैं उनके मुताबिक तो टीचिंग ही बनता है। अकॉर्डिंग टू जर्मन कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन द मदर ऑफ ऑल गेम एंड स्पोर्ट जिम्नास्टिक है। अब मेरी एक बात आपने अपने पल्ले बांध ले, दिमाग में फिट कर ले, जब भी जर्मन कॉन्सेप्ट की बात की जाएगी तो जिम्नास्टिक जो है वो मदर ऑफ ऑल गेम एंड स्पोर्ट है। लेकिन अगर जर्मन कॉन्सेप्ट को निकाल दिया जाए और ऐसे ही हम बोलें कि हु इज़ द मदर ऑफ ऑल गेम्स एंड स्पोर्ट्स तो आपने कहना है जिम्नास्टिक नहीं बल्कि एथलेटिक्स। लेकिन जहाँ हम कहेंगे जर्मन कॉन्सेप्ट तो जहाँ जर्मन कॉन्सेप्ट को ऐड कर लिया जाएगा तो आप कहेंगे जिम्नास्टिक नॉट एथलेटिक्स। ठीक हो गया, मेरी बात समझ आई? कुछ हम ना अक्सर पेपर में कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि हम पढ़ते हैं कि जनरली अगर हम बात करें तो फिजिकल एजुकेशन की जो मदर है ऑल गेम एंड स्पोर्ट्स में वो एथलेटिक्स है। लेकिन अगर जर्मन कॉन्सेप्ट के वर्ड को बीच में शामिल कर दिया जाए तो जिम्नास्टिक बन जाता है क्योंकि जर्मन के मुताबिक जिम्नास्टिक है तमाम गेम्स की माँ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। इन द स्कूल सेटिंग द मेजर चैनल ऑफ पब्लिसिटी फॉर द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इज़ इंट्रामोरल है। क्या है? इंट्रामोरल। इन द स्कूल सेटिंग द मेजर चैनल ऑफ पब्लिसिटी फॉर द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इज़ इंट्रामोरल। ठीक हो गया। जहाँ भी पूछा जाएगा कि जो मेजर चैनल है पब्लिसिटी कराने के लिए फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम की वो कौन है तो आपने कहना है इंट्रामोरल। ठीक हो गया बच्चों। अब हम बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ मेजर डायनामिक स्ट्रेंथ है। डायनामिक स्ट्रेंथ कौन मेजर करेगा? क्या वर्टिकल जंप, शॉर्ट डिस्टेंस रन, फॉरवर्ड रोल या रोप क्लाइंबिंग? तो याद रखिएगा कि जब भी आपने डायनामिक स्ट्रेंथ की बात करनी है तो रोप क्लाइंबिंग पे आपने लगाना है। हालांकि अब आप सोच रहे होंगे कि वर्टिकल जंप भी तो स्ट्रेंथ मेजर कर सकती है लेकिन ये पावर मेजर करती है वर्टिकल जंप क्योंकि आप कितनी विद इन शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड जंप लगा देते हैं। ठीक हो गया। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिक्रिएशन इज़ फैसिलिटीज़ है। जब भी आपने कोई रिक्रिएशन ऑर्गेनाइज करवानी है तो आप सबसे पहले फैसिलिटीज़ का ख्याल, किसका? फैसिलिटीज़ सबसे पहले आएंगी। द डेवलपमेंट कोशेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल कैन बी असेस्ड बाय द फार्मूला। आपने किसी भी बंदे का डेवलपमेंट कोशेंट जो है वो मालूम करना है तो उसका फार्मूला क्या होता है? डेवलपमेंट एज मल्टीप्लाई क्रोनोलॉजिकल एज और मल्टीप्लाई 100 है, बल्कि यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं यहाँ पे डिवाइड आएगा। ठीक है, डेवलपमेंट एज को डिवाइड करेंगे क्रोनोलॉजिकल एज पे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 पे तो क्या हो जाएगा? डेवलपमेंटल कोशेंट आ जाएगा ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक हो गया। फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन अ राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। जो फार्मूला होता है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के अंदर मैचेस को जानने का, कलेक्ट करने का, तो वो n-1 पावर ये यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 होता है। ठीक हो गया। ये होता है फार्मूला। या एक n बाहर है एक n अंदर है, -1 है और उसके बाद ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया है और 2 लिख दिया है। ठीक हो गया। अगर हम इसको ऐसे लिखें n
-1 × 2, ठीक हो गया, ऐसे आएगा, सही हो गया। द करिकुलम इज़ अ मेजर फैक्टर इन, करिकुलम किस चीज़ का मेजर फैक्टर है? द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ अ गुड लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। करिकुलम इज़ अ मेजर फैक्टर क्या है? करिकुलम का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि हम द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड लर्निंग एनवायरनमेंट, हम एक गुड लर्निंग एनवायरनमेंट को मेंटेन करना चाहते हैं और डेवलप करना चाहते हैं एक गुड लर्निंग एनवायरनमेंट को। किसको? लर्निंग एनवायरनमेंट को। तो करिकुलम का ताल्लुक डायरेक्ट लर्निंग एनवायरनमेंट के साथ है और हम लर्निंग एनवायरनमेंट को डेवलप करना भी चाहते हैं और मेंटेन करना भी चाहते हैं, इसीलिए हम करिकुलम बनाते हैं। आपको मेरी बात समझ आई कि हम करिकुलम क्यों बनाते हैं? करिकुलम का मेजर फैक्टर क्या है कि लर्निंग एनवायरनमेंट जो है, एक तो वो मेंटेन हो सके, दूसरा वो डेवलप हो सके, हमें पता हो हमने पढ़ना क्या है, हम क्या कुछ पढ़ना चाहते हैं, बच्चे क्या सीखना चाहते हैं, ये सारा करिकुलम के अंदर आता है। हाइपोथैलेमस इज एसोसिएटेड विद द कंट्रोल, हाइपोथैलेमस किसे कंट्रोल करता है? हर बच्चा जानता है कि वो ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। व्हाट विल यू डू एज अ टीचर इफ़ द स्टूडेंट हु डू नॉट अटेंड योर क्लास, वो कहता है कि अगर आप एक टीचर हैं और आपका स्टूडेंट क्लास अटेंड नहीं करता तो आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम ट्राई टू मेक टीचिंग इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग, हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाएं और इफेक्टिव बनाएं।